नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित सोनी और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। किसी भी देश के लिए सबसे अच्छा भाग्य की बात ये होती है कि उसका जो नेबर है, उसका जो पड़ोसी है वो उसका दोस्त हो। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान और चाइना इंडिया के दुश्मन हैं। वो इंडिया को आए दिन न्यूक्लियर स्ट्राइक की धमकी देते रहते हैं और मिसाइल मारने की धमकी देते रहते हैं। 1965 वार, 1971 वार और 1991 कारगिल का वार ये हमें दिखाता है कि पाकिस्तान के कैसे टेररिस्ट या फिर आतंकी मंसूबे हैं। साथ ही साथ 1962 का वार और गलवान और दोकलाम जैसे क्लैश ने हमें ये बताया कि चाइना हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त तो नहीं है। तो अगर हमें शांति चाहिए तो उसके लिए हमें युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। यही विचार करके हमारे देश के मिसाइल मैन, जो हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और जो इंडिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड माने जाते थे, जिनका नाम है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने अपने नेतृत्व में एक नया प्रोग्राम शुरू किया। इंडिया अपना खुद का इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल बनाए, इसके लिए उन्होंने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर इंडिया ने अपने खुद के लिए बैलिस्टिक मिसाइल बनाया, जो कि इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप, इंडिया के अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया एक बैलिस्टिक मिसाइल था, जिसमें हमने पटना PATNA पटना, दैट इज पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, नाग और आकाश, इस टाइप की मिसाइल बनाए, जिसमें कुछ सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल है, कुछ शॉर्ट रेंज के मिसाइल है, कुछ लॉन्ग रेंज के मिसाइल हैं। जैसे कि इसमें पृथ्वी मिसाइल, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ये शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और अग्नि मिसाइल ये लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल हैं। तो इस तरह के हमने कई सारे मिसाइल्स बनाए और इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में पूरे एशिया में या वर्ल्ड में कहें एक सिग्निफिकेंट या एक एलीट क्लब में शामिल हो गया जब इंडिया ने अपना खुद का बैलिस्टिक मिसाइल बनाया। हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि सबसे पहला जो आज हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी मिसाइल के बारे में। ये पृथ्वी मिसाइल है, इसका पहला वेरिएंट जब इसको टेस्ट किया गया था। पृथ्वी दैट इज अर्थ इज टेक्टिकल सरफेस, पृथ्वी का नाम अर्थ के नाम से दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो भी मिसाइल बनाता है वो नेचर से रिलेटेड होते हैं। तो ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। जो पृथ्वी मिसाइल है वो शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे हम SRBM के नाम से भी जानते हैं। इट इज डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज DRDO। DRDO हमारे देश की डिफेंस या फिर रिसर्च लेबोरेटरी है, जो कि इंडिया के मिलिट्री टेक्नोलॉजी या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है ऑफ द इंडिया अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। IGMDP ये हमारे देश के महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का ब्रेन चाइल्ड था। इन्हीं के द्वारा इन्होंने ये आइडिया दिया था कि हमें खुद का एक मिसाइल बनाना चाहिए। इसके लिए 1970 के आसपास इंदिरा गांधी जी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि और उनको फंडिंग दी कि इंडिया का खुद का एक बैलिस्टिक मिसाइल बना के दिखाइए। और उसके 3 दशक बाद इंडिया ने अपना खुद का बैलिस्टिक मिसाइल बना के उसको 1989 में, लगभग 1989 में अपना बैलिस्टिक मिसाइल बना के उसको टेस्ट किया था। हालांकि उस टाइम इंदिरा गांधी जी की डेथ हो चुकी थी, उनकी हत्या कर दी जा चुकी थी। इट इज़ डेवलप्ड बाई इंडिया स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। तो इंडिया के जो भी न्यूक्लियर कैपेबल या बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं उनकी जो देख रेख करता है वो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड करता है। तो उनके नेतृत्व में और DRDO और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इंडिया ने अपना खुद का पहला शॉर्ट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल बनाया, जिसका नाम था पृथ्वी मिसाइल। हम इसके बारे में आगे देखते हैं कि पृथ्वी मिसाइल के डेवलपमेंट और हिस्ट्री क्या रही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1989 में इस मिसाइल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। सबसे पहले 1970 में इंडिया ने अपना मिसाइल बनाने की कोशिश की थी। उसके लिए USSR, जो उस समय USSR होता था, जिसे हम मॉडर्न डे में रसिया के नाम से जानते हैं, तो रसिया ने हमें एक अपना खुद का मिसाइल दिया था, जिसको री इंजीनियर करके हम अपना एक खुद का मिसाइल बनाना चाहते थे। लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब बेसिक से स्टार्ट की जाती है तो ज़्यादा बढ़िया बनती है। तो जब किसी मिसाइल को री इंजीनियरिंग करके फिर से मिसाइल बनाना ये बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, तो इंडिया के साइंटिस्ट नहीं बना पाए थे। उसके बाद फिर 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को फिर स्टार्ट किया गया था to achieve self-sufficiency in the development and production of wide range of ballistic missile, surface to surface air missile etc. तो इसके अंदर हमें शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, नेवल वेरिएंट की मिसाइल, एयर फोर्स की मिसाइल के लिए ऐसे कई टाइप की मिसाइल बनाए गए, जिसमें पृथ्वी मिसाइल को बनाया गया। द पृथ्वी मिसाइल वाज द फर्स्ट मिसाइल टू बी डेवलप अंडर द प्रोग्राम। तो इस IGMDP प्रोग्राम के अंदर पहला मिसाइल जो बना था वो पृथ्वी मिसाइल था। DRDO अटेम्प्टेड टू बिल्ड ए सरफेस टू एयर मिसाइल अंडर प्रोजेक्ट डेविल। तो सरफेस अंडर प्रोजेक्ट डेविल, इसके बारे में एक हम डिटेल वीडियो में फिर जानेंगे। प्रोजेक्ट डेविल, आप इसके बारे में इतना जानिए कि इस प्रोजेक्ट डेविल के अंदर इंडिया ने सरफेस टू एयर मिसाइल बनाया था।
वेरिएंट मेक्स यूज आइदर लिक्विड और बोथ लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल्स। तो इसमें लिक्विड फूल और लिक्विड सॉलिड फ्यूल दोनों का यूज किया जा सकता था। जैसे कि आपको पता है कि जो भी मिसाइल्स होते हैं उसमें दो टाइप के फ्यूल यूज किए जाते हैं, एक लिक्विड फ्यूल होता है और एक सॉलिड फ्यूल होता है। सॉलिड फ्यूल से ये फायदा रहता है कि इसमें मैन्युवरिटी बहुत ही अच्छे से आ जाती है। ज़्यादातर मिसाइल सॉलिड फ्यूल का इसलिए यूज करते हैं। डेवलप्ड बाई बैटलफील्ड मिसाइल, इट कुड कैरी ए न्यूक्लियर वॉरहेड एंड इट्स रोल एज ए टैक्टिकल वॉरहेड। जो अग्नि फर्स्ट मिसाइल बनाया गया था उसका जो रेंज था वो लगभग 150 किलोमीटर का था और ये पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया था। इसका जो मेन पर्पस था कि ये टैक्टिकल मिसाइल हो। टैक्टिकल मिसाइल का मतलब ये बहुत ही जल्दी से जाके स्ट्राइक कर सके, बहुत जल्दी जाके स्ट्राइक कर सकते, और इसकी खासियत ये थी कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता था। हमने 1974 में और 1998 में लगातार 2 बार न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट करके हमने ये बता दिया था दुनिया को कि हम भी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है खुद का न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, चाहे हम उसका शांति में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर युद्ध के भूमि में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने इस टाइप के मिसाइल बनाए। उसके बाद इसके वेरिएंट के बारे में हम देखते हैं। द पृथ्वी मिसाइल प्रोजेक्ट इनकम्पास डेवलपिंग 3 वेरिएंट फॉर यूज ऑफ इंडियन नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स। तो इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के लिए पृथ्वी मिसाइल के 3 वेरिएंट बनाए गए। द इनिशियल प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क ऑफ द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आउटलाइंस द वेरिएंट ऑफ फॉलोइंग। तो इसके जो 3 वेरिएंट बनाए गए इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए, तो पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल जिसे SS-150 कहते हैं, 150 इसकी रेंज को दर्शाता है। ये इंडियन आर्मी का वर्जन था जो कि 150 किलोमीटर की रेंज रखता था विद ए पेलोड ऑफ 1000 kg। 1000 kg मतलब 1 टन का पेलोड कैरी करके ये 150 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता इसकी थी। उसके बाद हमने बताया पृथ्वी 2 मिसाइल। पृथ्वी 2 मिसाइल का जो रेंज हुआ वो 250 किलोमीटर का हुआ। इसे स्पेशली एयरफोर्स के लिए बनाया गया था। मतलब 250 से 350 किलोमीटर के एरिया इसके बीच का रेंज था और इसे स्पेशली ये सोच के बनाया गया था कि एयरफोर्स के लिए बनाया गया है। फिर तीसरा पृथ्वी 3 बनाया गया। पृथ्वी 3 मिसाइल जो था उसका नेवल वेरिएंट था, मतलब ये इंडियन नेवी के लिए बनाया गया था जिसकी मारक क्षमता थी 350 किलोमीटर की, रेंज विद ए पेलोड ऑफ 1000 kg, यानी कि ये भी 1 टन का मिसाइल कैरी कर सकता था। तो 2-3 टाइप के मिसाइल बनाए गए। एक 150 किलोमीटर का रेंज था, एक 250 से 350 किलोमीटर का रेंज था और तीसरा का 350 किलोमीटर का रेंज था। तो इस तरह से 3 मिसाइल बनाए गए, 3 वेरिएंट बनाए गए। अब हम पृथ्वी फर्स्ट के बारे में देखते हैं, पृथ्वी प्रथम मिसाइल के बारे में। The Prithvi first is a single stage liquid fuel surface to surface ballistic missile। मैंने बताया था कि जो मिसाइल्स होते हैं उसमें 2-3 स्टेजेस होते हैं, जैसे ऐसी स्टेज होता है और 1, 2 और 3 स्टेजेस लगी होती हैं। जब मिसाइल लॉन्च होता है तो जब इसका नीचे वाला फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये स्टेज सेपरेट हो जाता है, फिर ये दूसरे सेपरेट का इंजन शुरू होता है, फिर इसका जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये सेपरेट होने के बाद इस तीसरे इंजन का फ्यूल शुरू होता है और फिर ये जब सेपरेट हो जाता है तब तक ये टारगेट जो इसका पेलोड होता है वो अपने टारगेट पर पहुंचकर उसको हिट कर देता है। तो इस तरह से उसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं। जो पृथ्वी मिसाइल है उसमें एक ही स्टेज का यूज़ किया जाए क्योंकि इसका जो रेंज है वो सिर्फ 150 किलोमीटर से 350 किलोमीटर के बीच का है, तो हमें इसके लिए 2-3 स्टेजेस की जरूरत नहीं पड़ी। एक 1 स्टेज का ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। ए मैक्सिमम वॉरहेड माउंटिंग कैपेबिलिटी ऑफ 1000 kg विथ ए रेंज ऑफ 150 किलोमीटर। इट हैज़ एन एक्यूरेसी ऑफ 10 to 50 मीटर। 10 to 50 मीटर एक्यूरेसी का मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहाँ से लॉन्च होने के बाद ये अपने टारगेट को यहाँ पे हिट करता है, तो जब 150 किलोमीटर की दूरी से ये अपने टारगेट को हिट करेगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम जस्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसको हिट करे। तो ऐसा माना जाता है कि अपने टारगेट के आसपास के कितने एरिया में जाके गिरेगा, तो ये अपने टारगेट से 10 से 50 मीटर के एरिया के अंदर गिरेगा, जो कि किसी भी मिसाइल के लिए बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी मानी जाती है। तो ये अपने टारगेट को 10 से 50 मीटर की एक्यूरेसी के साथ हिट करता है एंड कैन बी लॉन्च फ्रॉम ट्रांसपोर्ट इरेक्टर्स लॉन्चर्स। इसको ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर्स के द्वारा कहीं से भी, यानी कि ट्रक के ऊपर माउंट करके, टाटा ट्रक के ऊपर माउंट करके इसको आसानी से लॉन्च किया जा सकता है किसी भी ट्रेन में और किसी भी जगह पे। दिस क्लास ऑफ पृथ्वी मिसाइल वाज इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी इन 1984। तो 1984 में इंडियन आर्मी ने इसके कुछ मिसाइल का ऑर्डर दिया था और फिर धीरे धीरे इसके ऑर्डर को बढ़ाया गया और 1994 में इस मिसाइल को इंडक्ट किया गया। ये पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल है, ये पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल है। अब क्योंकि मैंने बताया कि 1994 में इस मिसाइल को इंडक्ट किया गया था, तो धीरे धीरे इस मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है 20 साल बाद बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई, क्योंकि डिफेंस के फील्ड में इससे भी कई ज़्यादा एडवांस टैक्टिकल मिसाइल्स आ चुकी हैं जिनके पास अपना खुद का ज़्यादा बेटर इलेक्ट्रॉनिक्स था, ज़्यादा कैपेबिलिटी थी, मैन्यूवर करने की ज़्यादा कैपेबिलिटी थी, उनका वजन भी कम हो गया था। तो इसलिए इस पृथ्वी मिसाइल फर्स्ट का एक एडवांस वेरिएंट बनाया गया और जिसका नाम था प्रहार मिसाइल। ये जो मिसाइल है ये प्रहार मिसाइल है, ये अग्नि फर्स्ट का समझिए सक्सेसर है। अग्नि फर्स्ट मिसाइल का ही एक रिप्लेसमेंट है जो अग्नि फर्स्ट की तरह ही बनाया गया है, लेकिन उससे ज़्यादा ये एडवांस है।
चाहे इलेक्ट्रॉनिक की बात करें या फिर स्ट्राइक की बात करें या एक्यूरेसी की बात करें, वो इससे ज़्यादा एडवांस है। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद कि द टैक्टिकल 150 किलोमीटर रेंज पृथ्वी मिसाइल विल बी रिप्लेस्ड विद द प्रहार मिसाइल। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रहार मिसाइल के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। ये है प्रहार मिसाइल, यहाँ पे जो है ये है प्रहार मिसाइल, इसके द्वारा ये रिप्लेस किया गया, विच इज़ मोर कैपेबल एंड हैज़ मोर एक्यूरेसी। प्रहार का मतलब होता है स्ट्राइक करना, किसी चीज़ को स्ट्राइक करना, उसको हिंदी में कहा जाता है प्रहार। इज एन इंडियन सॉलिड फ्यूल मोबाइल सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे कि पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल था, उसमें लिक्विड फ्यूल का यूज़ किया गया था, लेकिन इस प्रहार मिसाइल के अंदर सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया गया है। सॉलिड फ्यूल का यूज़ करने और सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रहार इज डेवलप टू प्रोवाइड ए कॉस्ट इफेक्टिव क्विक रिस्पॉन्स ऑल वेदर ऑल टेरेन हाई एक्यूरेट बैटलफील्ड सपोर्ट टैक्टिकल वेपन्स। जो प्रहार मिसाइल है वो हमारे डिफेंस फोर्सेस को क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। पहले बात तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि ये सस्ते में बन जाता है। पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल की तुलना में ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इसका क्विक रिस्पॉन्स है, ऑल वेदर ऑल टेरेन में ये ऑपरेट कर सकता है। हाईली एक्यूरेसी, जैसे कि मैंने बताया पृथ्वी मिसाइल 10 से 50 मीटर के एरिया में अपने स्ट्राइक को हिट करता, जो प्रहार मिसाइल है ये इससे भी कम एरिया में हिट करेगा, तो ये पहले से ज़्यादा एक्यूरेट हो चुका है। बैटलफील्ड सपोर्ट अच्छे से प्रोवाइड करता है, इसको कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। The maneuverability, capability, greater acceleration, better accuracy and fast deployment fill the short range tactical ballistic missile role as required by Indian Army। तो इंडियन आर्मी जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल बनाया था, तो उसका ये रिक्वायरमेंट था कि जो भी मिसाइल हो उसमें बहुत ही अच्छी मैन्यूबिलिटी हो, मतलब कि ये मिड फ्लाइट में अपना रास्ता चेंज कर सके, उसके अंदर मैन्यूबिलिटी हो, बेटर एक्यूरेसी हो, फास्ट डिप्लॉयमेंट हो कि उसको बहुत ही जल्दी से डिप्लॉय किया जा सकता, साथ ही साथ शॉर्ट रेंज का टैक्टिकल बैलिस्टिक फील्ड का रोल दिखाए। तो इस तरह की कैपेबिलिटी हमें चाहिए थी, जो कि पृथ्वी मिसाइल तो पूरा कर रही थी, लेकिन अब उतना ज़्यादा वो एडवांस नहीं था जितना मार्केट में और ज़्यादा मिसाइल आ गए थे। इसलिए इस प्रहार मिसाइल को बनाया गया। आर्मी टू टेक आउट स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल टारगेट। द मोबाइल लॉन्चर प्लेटफॉर्म विल कैरी 6 मिसाइल दैट कैन बी डिप्लॉय इन स्टैंड अलोन एंड कैनिस्टराइज मोड। यानी कि ये मिसाइल जो है ये प्रहार मिसाइल का एक कैनिस्टर है, जिसके अंदर देखिए 6 मिसाइल एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं और बैटलफील्ड में इसके ट्रक के ऊपर माउंट करके बहुत ही आसानी से मूव किया जा सकता है किसी भी टेरेन में, और वहाँ से फायर करके अपने टारगेट को हिट किया जा सकता है। तो जितना जल्दी आप बैटलफील्ड में जितना जल्दी आप क्विक रिस्पांस देंगे, जितना तेज आपका रिस्पांस होगा, आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। which can have different kind of warhead meant for different target and can be fired in the salvo mode in all direction covering the entire azimuthal plane। यानी कि जब ये फायर होगा तो ऐसा जरूरी नहीं कि बस इसको एक ही डायरेक्शन में फायर किया जा सके, इसको हम मल्टीपल डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जिधर भी हमें चाहिए उस डायरेक्शन में एक साथ फायर किया जा सकता है, एक साथ इसको फायर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हम मल्टीपल टाइप के वॉरहेड को कैरी कर सकते हैं, जैसे किसी में हम ज़्यादा अमाउंट में वॉरहेड के लिए भर दें, किसी में कम कर दें, किसी में न्यूक्लियर वॉरहेड भर दें, ऐसे ऐसे करके इन सारे 6 मिसाइल में अलग अलग टाइप के वॉरहेड को भी भरा जा सकता है और इनको मल्टीपल डायरेक्शन में एक साथ फायर किया जा सकता है, जो कि इसको और ज़्यादा लीथल बना देता है अपने मिसाइल की तुलना में। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके कुछ और भी वेरिएंट बनाए गए, जैसे कि प्रगति। ये जो प्रगति मिसाइल था ये पृथ्वी मिसाइल का ही एक्सपोर्ट वेरिएंट था, कि जैसे इंडिया भी अगर एक्सपोर्ट करना चाहे इस मिसाइल को तो हम एग्जैक्ट जो हम खुद के लिए मिसाइल बनाए उसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है हमारा दुश्मन देश उसको री इंजीनियरिंग करके उसको नकल बना ले, इसलिए हम उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो इसका जो एक्सपोर्ट वेरिएंट बना था उसका नाम था प्रगति। इज ए एक्सपोर्ट वेरिएंट ऑफ द सिस्टम दैट प्रगति सरफेस टू सरफेस मिसाइल। इट वाज अनवेल्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम बाय डीआरडीओ एट एडेक्स 2030 इन सियोल। सियोल एडेक्स 2030 हुआ था, जिसमें कि मिसाइल का डिमोन्स्ट्रेशन किया जाता है कि दुनिया भर के मिसाइल और न्यूक्लियर अलग टाइप के वेपन्स, कौन सा एडवांस वेपन है, किसके पास ज़्यादा बढ़िया वेपन है, तो वो इस तरह का समझिए कि एक एग्जीबिशन होता है। तो उस सियोल में, यानी कि साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल में इसका एक एग्जीबिशन हुआ था, जिसमें इस प्रगति मिसाइल, जो कि अग्नि मिसाइल का पृथ्वी मिसाइल का एक्सपोर्ट वेरिएंट है, उसको सबसे पहले अनवील किया गया था। प्रगति हैज़ ए हायर रेंज ऑफ 170 किलोमीटर एंड शेयर 95% ऑफ द प्रहार्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स। यानी कि ये अब इसका जो रेंज था वो 170 किलोमीटर, जो कि 150 किलोमीटर पहले था, उससे ज़्यादा बढ़ के ये 170 किलोमीटर का हो गया। उसके बाद इसी मिसाइल का एक और वेरिएंट है जिसका नाम है प्रनास। ड्यू टू लिमिटेड 150 किलोमीटर रेंज ऑफ प्रहार, द इंडियन आर्मी वांटेड ए न्यू टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल विथ ए रेंज ऑफ 200 किलोमीटर। अब 150 किलोमीटर का तो हमारे पास एक था, हमें एक ऐसा मिसाइल जरूरत थी जिसका रेंज 200 किलोमीटर का हो। इंडियन आर्मी ने अपना रिक्वायरमेंट बताया कि हमें एक 200 किलोमीटर का एक अलग से टैक्टिकल बैलिस्टिक
मिसाइल चाहिए, तो इसलिए अग्नि का एक नया वेरिएंट बनाया गया जिसका नाम था प्रणास मिसाइल। इस प्रणास मिसाइल को बनाया गया। द कन्फिगरेशन ऑफ द न्यू मिसाइल कॉल्ड प्रणास हैज बीन फ्रोजन बाय डीआरडीओ विद द डेवलपमेंट ट्रायल्स बिगिनिंग ऑन फ्रॉम 2021 एंड इट विल कैरी ए कन्वेंशनल वॉरहेड। तो ये अपने साथ कन्वेंशनल वॉरहेड को कैरी कर सकता है, यानी कि ये अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड को नहीं लेकर जाएगा, ये अपने साथ बस कन्वेंशनल वॉरहेड को लेकर जाएगा, जिसको डीआरडीओ ने, जैसे इंडियन आर्मी ने कहा, उसके 2 साल के अंदर अंदर प्रणास मिसाइल को बना के रेडी कर दिया गया था। तो ये हमारे देश के जो डिफेंस लेबॉर्ट्री है उनकी ये कैपेबिलिटी है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सेशन एंड होता है। आई थिंक आपको इस पृथ्वी मिसाइल के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में जानेंगे और पृथ्वी 3 मिसाइल के बारे में जानेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।